और पशुपति पारस की महागठबंधन में एंट्री का रास्ता जल्द खुलने वाला है। पशुपति पारस से तेजस्वी यादव मिले हैं और एलजेपी का महागठबंधन के साथ जाने का ऐलान कर चुके हैं। जहां एक और पशुपति पारस से मिले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, तो वहीं इसके साथ ही इस दौरान आरएलजेपी का महागठबंधन के साथ जाने का इस दौरान वो ऐलान भी कर चुके हैं। अब देखना होगा ये जो गठबंधन है ये कितना बिहार में काम करता हुआ नजर आता है। दरअसल पशुपति पारस से जहां एक और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई है, तो वहीं इसके साथ ही आरएलजेपी का महागठबंधन के साथ जाने का वो ऐलान कर चुके हैं। तो एक और ये मुलाकात, और अब इस मुलाकात के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं, खासतौर से राजनीतिक ये मायने। और हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष लगातार बने हुए। उत्कर्ष, एक और देखिए, जहां पशुपति पारस काफी लंबे समय तक बीजेपी से नाराज बताए जाते रहे और अब जिस तरीके का कदम उन्होंने उठाया है और खासतौर पर महागठबंधन के साथ वो कहे, अगर देखा जाए तो लालू यादव की इस तरीके की राजनीति रही है, तमाम वो छोटे दलों को साथ लेकर के आगे बढ़ते हुए नजर आए थे। अब कहीं ना कहीं उसी राह पर भी तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। तो लगभग देखिए, कहीं ना कहीं ये बात साफ है कि तेजस्वी यादव जानते हैं कि बिहार की सत्ता में आना है तो सभी छोटे बड़े दलों को एक साथ लेकर चलना होगा। और यही एक कारण है कि बीते दिन पशुपति पारस से तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई। पूरा मामला उस वक्त का था जब स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती थी और इस कार्यक्रम में पशुपति पारस ने तेजस्वी यादव को बुलाया था। तेजस्वी यादव बाकायदा पहुंचे भी और उन्होंने साफ कहा कि हमारे अभिभावक है पशुपति पारस और आज से हमारा पारिवारिक रिश्ता नहीं है, उस वक्त से है जब स्वर्गीय रामविलास पासवान पिता थे और हमारे पिता के साथ पशुपति पारस ने भी काम किया है। तो एक बड़ा मैसेज जरूर देने की कोशिश की गई है कि बिहार की राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं होता और कोई किसी का दुश्मन नहीं। जो पशुपति पारस एक वक्त ऐसा रहा जब केंद्र की राजनीति में रहे, एनडीए के साथ रहे, आज उन्होंने सत्ता बदली और सबसे बड़ी बात की तेजस्वी यादव के साथ हाथ मिलाया। अब कुछ दिनों में सीटों के बंटवारे को लेकर भी बातें होंगी और ये बात तय है कि आने वाले समय में सम्मानजनक सीटें पशुपति पारस को दी जाएंगी और चुनाव जो है उस साथ लड़ा जाएगा। अब उत्कर्ष, यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि देखिए, बहुत सधे हुए कदम के साथ तेजस्वी यादव आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही एक रणनीति के कदम कि किस तरीके से किसको अपने साथ रखना है, क्या उसका लाभ मिल सकता है, या कहें फूक फूक कर कदम बढ़ाते हुए। और यही वजह है कि वो पशुपति पारस के साथ उन्होंने जाने का निर्णय लिया, क्योंकि ये सवाल इसलिए भी मैं पूछ रहा हूं क्योंकि एआईएमआईएम ने भी कोशिश की लेकिन कहीं ना कहीं उसको हरी झंडी मिलती हुई नहीं नजर आई थी। बिल्कुल, देखिए, कोशिश जो है वो तमाम विपक्षी दल एक साथ होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक तरफ एआईएमआईएम जिन्होंने सामने से ऑफर दिया तो तेजस्वी यादव ने अब तक उस पर कोई जवाब नहीं दिया। वही दूसरी तरफ पशुपति पारस की अगर बात की जाए तो एक पुराना संबंध जरूर रहा है और कोशिश ये है कि पशुपति पारस को नाराज ना करके सम्मानजनक सीट देके साथ चलने का, क्योंकि अगर गठबंधन चलाना और बिहार की सत्ता में आना है तो ये जरूरी है कि एक साथ हों। हालांकि तेजस्वी यादव की ये स्ट्रैटेजी बहुत पहले से है, अब देखना है कि साथ लेकर कितनी सीटें जो है वो पशुपति पारस को देते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका उत्कर्ष समाचार जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। देखिए, एक और जहां पशुपति पारस से तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई है, तो इसके साथ ही महागठबंधन का आरएलजेपी हिस्सा हो गया और ऐसे में अब देखना होगा कितना राजनीतिक लाभ मिलता हुआ यहां पर नजर आता है।